हेलो दोस्तों, अनुबोध एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आपका स्वागत है। चलिए नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आपका समय नाश करते हुए। तो हमने पढ़ा था संख्याएं। बेसिकली संख्याओं को जो हमने दो भागों में बांटा था, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जब किसी प्रमेय, थ्योरम या किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्टेंट प्राप्त होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जब किसी थ्योरम, प्रमेय या निबंध किसी भी को सॉल्व करते हैं, किसी प्रश्न को, सिद्धांत को, तो उसको एग्जैक्ट हमको रिजल्टेंट प्राप्त नहीं होता है। इसको जो है डिनोट करते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में। इमेजिनरी नंबर है वो AI के फॉर्म में देखने को हमको मिलती है। AI क्या है? A हमारा ये जो है रियल नंबर है, रियल है, और I जो होता है √-1 होता है। इसको जो है हम इस रूप में भी लिखते हैं -2i, -3i, या फिर हम इसको इस रूप में भी लिख दें -a। ये सारे रूप इमेजिनरी नंबर के ही हैं। ये हमें मिलेगा 1, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक मिल जाएगा। ये इधर हमारा मिलेगा -1, -2, -3, ये भी इनफाइनाइट तक इधर मिल जाएगा। ये है रियल नंबर। चलिए, ये रियल नंबर जो है और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर के जो है कम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये मिलते हैं A + BI के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे हम लिखें 2 + 3i, यह एक क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहें P/Q और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और इसको जो है हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, 2 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4/2, 2/1 लिख सकते हैं इसे। इसलिए जो है ये हमारा जो है परिमेय है। और इसके एग्जाम्पल जो हाल के एग्जामों में जो पूछे गए हैं वो इस तरीके हैं 22/7, 3 बार 27 और इसी को √16। ये हाल के एग्जामों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं? जरा उनको देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे √3, √2, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 इनफाइनाइट तक। क्या हम इन नंबरों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं, हम इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं
पी और इनको पहचाने कैसे? रियल नंबर और रियल नंबर के अंतर्गत ही ये परिमेय और अपरिमेय आते हैं, और परिमेय अपरिमेय नंबर को हम पहचाने कैसे? इनको पहचानने के लिए जो है हमेशा 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर ये है कि देखें कि P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, जितनी रूट की वैल्यू होगी, यदि इसका रूट पूरी तरीके से निकल जाता है, यहाँ पर A हो या B हो या C हो, इनका रूट यदि निकल जाता है तो वो परिमेय है, और यदि नहीं निकलता तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए, अब चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, ये है परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा परिमेय होता है। परिमेय माइनस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय प्लस माइनस गुणा परिमेय हमेशा परिमेय होता है। परिमेय होता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। चलिए, इनके एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होता है। परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा परिमेय होता है। परिमेय माइनस अपरिमेय हमेशा परिमेय होता है। परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय प्लस माइनस गुणा कुछ भी करिए तो हमेशा परिमेय वैल्यू ही मिलेगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे कोई हमने परिमेय संख्या ले लिया 2 और अपरिमेय संख्या हमने ले लिया √3, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमको परिमेय मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। इसके बाद जो ये भी हमको अपरिमेय मिलेगी, ये भी हमको अपरिमेय मिलेगी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट कि क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप देख लीजिए। अपरिमेय गुणे अपरिमेय परिमेय भी हो सकता है और
अपरिमेय भी हो सकता है। इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। ये तो आप देख चुके होंगे, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा संख्या पद्धति का, आगे संख्या पढ़ा, संख्याओं को हमने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं को दो में बांटा, रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों जो है मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, जिसको हमने ये देखा। इसके बाद वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा, परिमेय और अपरिमेय में बांटा। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में हम जिन्हें डिनोट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में डिनोट नहीं करते हैं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय जोड़ा जाए तो हमेशा अपरिमेय ही मिलता है, हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा किया जाए तो भी हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। परिमेय और परिमेय का गुणा किया जाए तो हमेशा परिमेय मिलता है। और अपरिमेय का यदि गुणा किया जाए तो हमेशा परिमेय और अपरिमेय दो में एक नहीं मिलेगा, कहीं तो आपको परिमेय मिलेगा, कहीं आपको अपरिमेय मिलेगा। आई होप कि परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं।